हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। आज हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो 3 डोमेन के बारे में बताया गया है, दैट इज कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, उन तीनों में से एक डोमेन दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं ये ब्लूम कौन थे। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, राइट, जिनका लाइफ स्पैन था 1913 से लेके 1999। ओके, उन्होंने एक टीम बनाए थे, साइकोलॉजिस्ट लोगों को लेके एक टीम बनाए थे, जिनका हेड थे वो खुद, दैट इज बेंजामिन ब्लूम। उस टीम में कौन कौन थे? अनीता हैरो, जिनका नाम हम लोग सुने हैं साइकोलॉजी में। फिर RH डेव, और कौन थे? एंडरसन थे, क्रैथोल, मशिया। इन सब लोगों ने मिलके क्या किए थे? जो कंटेम्पररी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स था वो बहुत ही डाइवर्स था, तो उसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देना चाहते थे वो लोग। इसलिए उन लोग क्या किए ना, एक टैक्सोनॉमी बनाए। टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का एक क्लासिफिकेशन बनाए। उस क्लासिफिकेशन में क्या क्या उन लोग रखे थे? एक है कॉग्निटिव, फिर दूसरा है अफेक्टिव, तीसरा है साइकोमोटर। पूरा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 हिस्से में बांट दिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। क्यों ऐसा किया उन लोग? ताकि हर एक स्टेक होल्डर को बहुत आसानी से ये समझ में आए, हर क्लास में हर कैटेगरी के इंडिविजुअल डिफरेंस वाले बच्चों को कैसे टीच किया जाए। ओके, तो चलिए जानते हैं कि ये कैप में क्या क्या है, थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको जान लेते हैं। कैप में पहले आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? जो हेड के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि ब्रेन। कैसे आप बच्चों को पढ़ाओगे? जो हेड के साथ रिलेट होगा, जैसे कि रिकॉल करना, रिटेन करना, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व कराना, ये सारे आएगा कॉग्निटिव में। इसमें 1956 में ब्लूम ने 6 कैटेगरीज दिए थे, और 2001 में एंडरसन एंड क्रैथोल में उसको रिवाइज करके भी वही 6 कैटेगरीज दिए हैं, थोड़ा ऑल्टर करके, राइट। फिर आते हैं अफेक्टिव डोमेन। इसमें क्या आता है? हार्ट आता है। इसका मतलब क्या होता है? इमोशन रिलेटेड। बच्चों को आप इमोशन के थ्रू कैसे पढ़ाएंगे? इमोशन मतलब मोटिवेट करना, फीलिंग के थ्रू, वैल्यूएशन के थ्रू, ठीक है, ये आएगा अफेक्टिव डोमेन में। इसमें 5 कैटेगरीज है जो RH डेव ने दिए थे, राइट। फिर आते हैं साइकोमोटर डोमेन। इसमें हैंड के थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं। हैंड मीन्स जो मोटर स्किल है, इसका मतलब है बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू जब हम लोग पढ़ाते हैं, वो होता है साइकोमोटर डोमेन। इसमें 6 कैटेगरीज है, राइट। तो ये है 3 डोमेन जिसके थ्रू हम लोग एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिवाइड करके रखे हैं, जिसके थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। चलिए पहला जो है कॉग्निटिव डोमेन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में थ्रू एग्जाम्पल जान लेते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में नाउन के फॉर्म में ये कॉग्निटिव डोमेन का 6 कैटेगरीज दिए थे। उसमें पहले आता है नॉलेज। ये फर्स्ट स्टेप है। नॉलेज में क्या है? बच्चों को बस आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो और टाइम टू टाइम उसको रिकॉल कराते हो, ये है नॉलेज। एकदम लोअर लेवल थिंकिंग है। फिर आता है कम्प्रीहेंशन। बच्चों को अंडरस्टैंड कराते हो, बस इंफॉर्मेशन देना आएगा नॉलेज में और उसको समझाना आएगा कम्प्रीहेंशन में। फिर आएगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है? बच्चों को अप्लाई करना आ रहा है कि नहीं, ये देखना है, एप्लीकेशन बेस। ये जो 3 है ये लोअर लेवल थिंकिंग है, राइट। उसके बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस में चीज़ों को ब्रेक डाउन करके सिखाते हैं, राइट। उसके बाद सिंथेसिस मीन्स बच्चों को डेवलपमेंट सिखाना है, ये हायर ऑर्डर में आ गया। एनालिसिस, सिंथेसिस, ये सारे हायर ऑर्डर में आ गया। और इवैल्यूएशन में क्या होता है? जज करते हैं, वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। ये तीनों आता है हायर ऑर्डर थिंकिंग में, राइट। तो ये है 1956 का नाउन फॉर्म में कॉग्निटिव डोमेन का 6 कैटेगरीज, राइट। अब इसी को
2001 में वर्ब के फॉर्म में क्रैथहोल और एंडरसन ने इसको रिवाइज करके दिए। उसमें क्या आया, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज बन गया यहाँ पे रिमेंबर। नॉलेज क्या बन गया, रिमेंबर। थोड़ा ऑल्टरनेट किए हैं, जस्ट वो वर्ब नाउन के फॉर्म में था, ये वर्ब के फॉर्म में आया, और दो चीज़ यहाँ पे आया, जैसे कि इवैल्यूएशन उधर हाईएस्ट लेवल था और यहाँ पे इवैल्यूएट करना ये सेकेंड हाईएस्ट में आएगा, राइट। और उसके बाद ये एक नया है कैटेगरी, दैट इज क्रिएट करना। आते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। चलिए, फर्स्ट है रिमेंबर। रिमेंबर क्या है, ये पहला स्टेज है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर आप एक लेमन का एग्जाम्पल ले लेते हो, आप बच्चों को लेमन के बारे में आपको जानकारी देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एक लेमन लाके आप बच्चों को दिखाएं, ठीक है। मीन्स आप पहले डिफाइन कर दिए ये लेमन है, उसका साइज बता दिए, उसका शेप दिखा दिए आप, राइट। उसको टेस्ट भी कराए आप, मीन्स एवरीथिंग आप बता दिए, जो बस रिकॉल करने से आ जाएगा बच्चों को कि लेमन होता क्या है। उसके बाद अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में क्या होता है, और डिटेलिंग, जैसे कि लेमन का केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है, उसमें विटामिन सी रहता है, इसके बारे में आप बता दिए अंडरस्टैंड में, मतलब आप डिटेल में जा रहे हो। उसके बाद अप्लाई, जैसे कि हमारे बॉडी को विटामिन सी का ज़रूरत होता है, तो लेमन इनटेक करने से इसका भी डिमांड पूरा हो सकता है, राइट। तो ये अप्लाई करना बच्चों को आना चाहिए। ये हो गया एप्लीकेशन में। एनालाइज में हम लोग ब्रेक डाउन करके दिखाते हैं। एक लेमन का लैब टेस्ट करा के आप देखें कि इसका जो स्किन है ये खाने लायक नहीं है, तो उसको एलिमिनेट करना है। तो ये हर एक चीज़ लेमन का आप ब्रेक डाउन करके आप बता रहे हो बच्चों को। इवेल्युएट करना मतलब जज करना, मतलब रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज में जो जो बच्चों ने सीखा है उसके थ्रू उसको जज करना, लेमन का मेरिट्स डिमेरिट्स समझ में आना, ये होता है इवेल्युएट। और क्रिएट में क्या होगा कि एक बच्चों को अब आ गया लेमन का हर चीज़ उसको पता है, अब वो आपको नेचुरल लेमन वाटर बना के दे सकते हैं। ये वो कुछ कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आता है क्रिएशन। मतलब ये जो है ये टोटल नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और वो लोअर टू हायर ऑर्डर थिंकिंग में आता है। तो ये रहा पूरा का पूरा कॉग्निटिव डोमेन। आई थिंक ये जो एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो ये याद भी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को लेके आते हैं, ऐसे ही हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू उसको भी पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।